आई मैं डॉक्टर सुमैया, असिस्टेंट प्रोफेसर वेदांता पीजी गर्ल्स कॉलेज रिंगस। तो हमारा विषय है आज का कि हिंदी साहित्य, ठीक है, और टॉपिक है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। हम समझते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। आइए, आदिकाल जिसको हम कहते हैं वीर गाथा काल, इसका समय है संवत 1050 से 1375। फिर आता है हमारा भक्ति काल जिसको कहते हैं पूर्व मध्य काल, यानी इसका समय है संवत 1375 से 1700 तक। फिर आता है इसके बाद रीति काल जिसको कहते हैं उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल की समय सीमा है 1700 से 1900 तक। फिर आता है हमारा आधुनिक काल जिसको कहते हैं अद्यतन, यानी जो अब तक चल रहा है हमारा, तो इसका समय है 1900 से अब तक, ठीक है। आगे है कि आदिकाल में कौन कौन सी प्रवृत्तियों का विकास हुआ। तो हम देखते हैं कौन कौन सी प्रवृत्तियां थी हमारी, जैसे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, एवं रासो साहित्य। तो आदिकाल में इन प्रवृत्तियों को पाया जाता है, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य। इसी तरह हम देखते हैं आगे कि भक्ति काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को यानी सगुण और निर्गुण धाराओं में विभक्त किया है। फिर आगे देखते हैं हम कि सगुण धारा को भी उन्होंने दो भागों में विभाजित किया है, जैसे राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इसी तरह निर्गुण काव्य को भी उन्होंने दो शाखाओं में विभाजित किया है, जैसे प्रेमाश्री शाखा जिसको कहते हैं सूफी काव्य, प्रेमाश्री शाखा और संत काव्य। इसी तरह हम आगे आते हैं कि भक्ति काल के बाद यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो 4 शाखाएं बताई थी, जिसमें 2 प्रमुख हैं और 2 को फिर दो में डिवाइड किया गया है, यानी विभाजित किया है। सगुण राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा वो है जिसमें राम काव्य लिखा गया और कृष्ण भक्ति काव्य जिसमें कृष्ण पर काव्य लिखा है, यानी जो कृष्ण की उपासना करते थे। अब इसमें हम कवियों को देखते हैं कि राम भक्ति शाखा के कवि कौन कौन से हैं, जैसे तुलसीदास, नाभादास, अग्रदास, रामानंद, अन्य और भी कवि हैं। और कृष्णदास में पहले तो वो कवि आते हैं, हम 8 कवियों को जिसे कहते हैं अष्टछाप के कवि। तो हमारे अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं नंददास, सूरदास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास,
गोविंद स्वामी, परमानंद दास, परमानंद दास और छीद स्वामी। तो इन 8 कवियों का हम देखते हैं कि इन्होंने अपनी कृष्ण परक काव्य लिखे थे और कृष्ण की उपासना की थी। तो एक और संगठन की स्थापना की थी जिसको हम कहते हैं अष्टछाप। इस अष्टछाप इसी को कहते हैं कि जिसकी स्थापना हुई थी 1865 में। तो ये 8 कवि जो थे अष्टछाप के नाम से जाने जाते हैं। फिर आता है हमारा रीतिकाल। रीतिकाल जिसकी समय सीमा है 1700 से 1900 तक। अब रीति का अर्थ क्या है हम ये जानेंगे कि रीति कहते किसे हैं। रीति तो वैसे रीति रिवाज एक सामान्य अर्थ है इसका, लेकिन हम जो इसमें साहित्य में देखेंगे, काव्य में देखेंगे, उसको क्या कहते हैं। रीति का अर्थ है पद्धति। पद्धति मीन्स यानी जो काव्य शास्त्र की पद्धतियों पर आधारित होती। काव्य शास्त्र जो संस्कृत निष्ठ यानी जो संस्कृत पर आधारित है। अब जैसे काव्यांग यानी काव्य के सभी अंगों का विवेचन मिलता है किसमें, रीतिकाल में। तो काव्य के अंग कौन कौन से होते हैं, जैसे काव्य गुण, रस, अलंकार, छंद, काव्य गुण, रस, अलंकार और छंद, यानी इनकी पद्धति को अपनाकर लिखी गई कविताएं क्या कहलाती हैं, काव्यांग निरूपण पद्धति पर आधारित काव्य। तो इसी को हम कहते हैं रीति, यानी इसी की रीति पर चले हैं। जो कवियों ने इसको अपनाकर, इन प्रवृत्तियों को अपनाकर या इन काव्य अंगों को अपनाकर काव्य रचनाएं की हैं, उनको कहते हैं हम रीति निरूपण। और इसी आधार पर रीतिकाल में और भी ग्रंथ मिलते हैं, जैसे छंद परक ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ, रस निरूपण ग्रंथ, अलंकार निरूपण ग्रंथ। इसमें हमें अलग अलग विषय देखे गए हैं, जैसे छंद परक अलग कविताएं यानी अलग ग्रंथ लिखे गए हैं। लक्षण ग्रंथ जो काव्य के सभी अंगों को दिखाया जाता है उसको कहते हैं हम लक्षण ग्रंथ। और रस निरूपण जो केवल रस की निष्पत्ति यानी रस की उत्पत्ति को लेकर लिखे गए हैं। अलंकार जिनमें अलंकारों का विवेचन हुआ है। इसी प्रकार हम देखते हैं, सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि रीतिकाल की 3 प्रमुख विशेषताएं यानी 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 3 भागों में रीतिकाल को बांटा है। अब 3 भाग कौन कौन से हैं, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। अब ये रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध होते क्या है। रीति सिद्ध यानी जो काव्य की संस्कृत परिपाटी पर तो चले, लेकिन उन्होंने काव्य के सभी अंगों का विवेचन तो किया, लेकिन वो सिद्ध करते गए अपने आप को। और इसमें प्रमुख कवि हैं बिहारी लाल। रीति मुक्त जो रीति की परिपाटी से मुक्त थे उनको कहते हैं रीति मुक्त कवि या रीति मुक्त काव्य।
फिर रीतिबद्ध, रीतिबद्ध कवि वो हैं जिन्होंने काव्य अंगों के यानी काव्य के सभी अंगों का विवेचन किया है, जैसे केशवदास, चिंतामणि, भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह, तो ये कवि वो हैं, इन्होंने काव्य के सभी अंगों का विवेचन अपने काव्य के आधार पर किया है और अपनी कविताओं में सभी अंग कौन कौन से, जैसे काव्य अंग निरूपण यानी काव्य गुण, रस, अलंकार, छंद, ठीक है, इन सभी को अपने काव्य में अपनी कविताओं में व्यक्त किया है और अलग अलग कविताएं भी लिखी, जैसे छंद परक कविताएं अलग और अलंकार परक कविताएं अलग, जिसमें अलंकार यानी शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों का विवेचन दिखाया है इसमें।